एक टाइम की बात करते हैं तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है कि लाइफ जो है वो आपको बार बार डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाती है। आपको अपने आप पे काम करना होगा ताकि आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव हो ना। आप अपनी लाइफ को अराउंड प्रायोरिटीज़ जो है वो गुजारेंगे, उतना आपके लिए टाइम प्रोडक्टिव हो जाएगा या फ्यूचर में ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। बिकॉज अब जो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपके मसाइल और होंगे, ठीक है ना। उस वक्त हो सकता है इस वक्त जो है वो अपनी शर्तों पे आप ज़िंदगी गुजारे हो, जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल किया क्लास अटेंड कर ली, तो ये आपके पास चॉइस खत्म होती जाएगी प्रोफेशनल लाइफ। टेंशन का जो स्पैन है या किसी काम को करने की बहुत अच्छा तरीके से करने की एबिलिटी भी शायद इतने टाइम ही होती है कि आप 1 घंटे पे बहुत फोकस रह सकते हैं या मैक्सिमम 90 मिनट तक जो है वो रह सकते हैं। तो अपनी लाइफ की जो है वो एक लिस्ट बनाएं, अपनी एक्टिविटीज़ का लॉग बनाएं ताकि जो है वो आपको पता हो। आप तो समझें कि आपकी एकेडमिक लाइफ में अटेंशन जो है वो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। उसको किस तरह से आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, इसका जो है वो आपने डिसाइड। ये कॉन्सेप्ट जो है दिस इज़ टेकन फ्रॉम द बुक मेक टाइम। ये जो है वो जैक एंड जेरी जो हैं, 2 राइटर हैं इसके, जिन्होंने ये किताब लिखी हुई है। और ये लोग जो हैं वो एक का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं इस बुक का, कि ये लोग जो हैं वो गूगल में दोनों मुलाजम थे और इन्होंने जो है वो देखा कि यार ज़िंदगी जो है वो कैसे चल रही है और कैसे होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब हम मेक टाइम की बात करते हैं तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है कि लाइफ जो है वो आपको बार बार डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाती है और आपने जो है वो कुछ इंटेंशनली उस पे जो है वो कुछ करना होता है। जैसे जो है वो इन डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आप जिस तरह से चल रहे होते हैं, यही होता है ना। जैसे जो है वो हमारा जो प्रिमिटिव ब्रेन है या हमने जो वर्कस से जो सीखा हुआ है, हमें लाइफ उस सेटिंग में ले जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो हमें फ़ियर पे ले जाती है, हमें जो है वो लाइफ जो है वो सर्वाइवल मोड पे ले जाती है। तो आपने उससे निकल के जो है वो कुछ प्रोएक्टिवली करना है, कुछ जो है वो वक़्त से पहले करना है ताकि जो है वो आप कुछ इंटेंशनल लिविंग में जो है वो कुछ काम कर सकें, ठीक है? मेक सेंस? तो ये एक आइडिया था उस बुक का। और बाय द वे जितनी भी टॉक मेरी बिल्ट होगी इन द फ्यूचर भी अभी इस सेशन के अंदर, वो इसी के राउंड होगी। अच्छा, मेक टाइम की जब हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़िंदगी में मसरूफ़ चल रहे हैं, लेकिन वो कहीं जा नहीं रहे। अच्छा, किसी जगह पे हो सकता है ये बात आपके साथ भी रेज़ोनेट करती हो, मेरे साथ भी रेज़ोनेट करती हो कि मैं मसरूफ़ तो बहुत हूँ, लेकिन कुछ जो है वो उसका हासिल वसूल नहीं है। कुछ जो है वो कहीं पहुँच नहीं रहे। एक वो जो होता है ना, यार आप कहते हैं कि यार मैं एक दफ़ा 1 क्वार्टर जो है वो मेहनत करके देख लूँ, 1 साल मेहनत करके देख लूँ, 1 साल मसरूफ़ियत जो है वो पूरी तरह से अपने ऊपर हावी करके देख लूँ, तो फिर क्या होता है? उसके नतीजे में पता चलता है कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा मसला है जो कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत होगी। और वो ठीक जो है वो ऐसा नहीं होगा कि किसी की ज़िंदगी में जो है वो टाइम जो है वो बढ़ जाएगा लिटिल सेंस में, कि जैसे जो है वो 24 घंटे हैं तो 25 हो जाएंगे या 25 नहीं है तो 26 हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको जो है वो सेल्फ मैनेजमेंट सीखनी होगी। आपको अपने आप पे काम करना होगा ताकि आपका टाइम जो है वो प्रोडक्टिव हो। यहाँ पे इन्होंने बात की थी प्रायोरिटीज़ की। जितना आप अपनी लाइफ को अराउंड प्रायोरिटीज़ जो है वो गुजारेंगे, उतना आपके लिए टाइम प्रोडक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही है ना। जितना जो है वो आप अदर देन प्रायोरिटीज़ गुजारेंगे, लोगों की प्रायोरिटीज़ पे गुजारेंगे, तो उतना ही जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। ऐसा ही है ना। आपको जो है वो एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट जो है वो आपकी लाइफ में मिसिंग होती जाएगी। ऐसा ही है ना। रेजोनेट करती है ये बात आपको? अच्छा, हो सकता है इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में मसरूफ़ियत का वो आलम ना हो, बिकॉज़ हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनके लिए काफ़ी हद तक एक टाइम जो है वो मैनेज इस वजह से चलता रहता है कि जी क्लास इतने बजे से इतने बजे तक है, कॉलेज इतने बजे से इतने बजे तक है, फिर उसके बाद पर्सनल टाइम है, आपका स्टडी टाइम है। और सम टाइम ये भी होता है कि आप ना भी बहुत ज़्यादा टाइम दें स्टडी को, तो आप कुछ कोप अप कर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। पेपर्स के नज़दीक जाके पढ़ना जिसको कहते हैं ना किसी तरह से आप जो है वो ग्रुप स्टडी आपने प्लान कर ली या कुछ भी ऐसा प्लान कर लिया, तो वो कोप हो जाता है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो लाइफ आपके लिए जो है वो कदरे टफ होती जाएगी। आपको जो है वो बहुत सारे काम ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करने होंगे। बहुत सारे काम जो हैं वो हो सकता है आपके ज़ात के कंप्रोमाइज़ हों, जिसको आपने जो है वो मेकशिफ्ट टाइम में जो है वो करना होगा। तो अगर ये बात इस वक़्त आपके साथ 100% रेज़ोनेट ना कर रही हो, तो इसको फ्यूचर की लाइफ में जो है वो देखिएगा कि ये मसला आपके साथ हो सकता है, ठीक है? बहुत सारे मसाइल का हम ज़िक्र करेंगे कि यार ये मसले हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो एक मसला जो है वो एक मुसलसल बिज़नेस का है प्रोफ़ेशनल लोगों का। हो सकता है आपका इस वक़्त ना हो। तो आप अपनी अगली लाइफ में सोचिएगा कि जब आप प्रोफ़ेशनल लाइफ में हैं, कितने लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत इंटर्नशिप या ऑफ़िस जॉब में हैं, हाथ खड़ा करें अगर कोई है तो।
अच्छा, अब जो है वो इसमें इस किताब में ये बात जो है वो अगर आप पूरी तरह से आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो मैं आगे चलूँ कि लाइफ जो है वो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाती है। अगर ये बात इस वक़्त आपके साथ रेज़ोनेट नहीं कर रही तो ये फ्यूचर में आपके साथ डेफ़िनेटली रेज़ोनेट करेगी। आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? और चूँकि बहुत सारे अगर हम सोसाइटी में देखें, कितने परसेंट लोग हैं जो मसरूफ़ हैं या जिनके साथ जो है वो ये मसला चल रहा है। एक और जो दूसरी बात इस बुक में बहुत अपफ्रंट डिस्कस हुई है, वो डिजिटल वर्ल्ड का जो है वो ऑनस्लॉट जो है वो आया है। बिकॉज़ डिजिटल जो है वो लाइफ़ हमारी तकरीबन को पिछले 15-20 साल हुए हैं इसको, ऐसे ही है ना? उससे पहले जो है वो लाइफ़ इस तरह से नहीं थी। तो एक नया जो है वो फिनोमेना जो इमर्ज हुआ है वो है डिजिटल लाइफ़ का, सोशल मीडिया का। और फिर वहाँ पे जो है वो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि आपकी आई बॉल के लिए जो है वो वहाँ पे फाइट चल रही है कि हर प्लेटफॉर्म आपको एंगेज रखना चाहता है, हर प्लेटफॉर्म को आपकी आंखें चाहिए, ऐसा ही है ना? तो ये भी एक नया फिनोमेना है जिस वक्त आ रहा था उस वक्त जो है वो हम प्रोफेशनल लाइफ में थे, तो हमें शायद उस वक्त फील नहीं हो। उस वक्त हम कह रहे थे लाइफ से अपडेट रहना है, आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, आपको सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे होना चाहिए, आपको ये भी करना चाहिए, आपको वो भी करना चाहिए। लेकिन बाय द टाइम हमने देखा कि शायद ये कोई बहुत अच्छी चीज़ हमारी ज़िंदगियों में नहीं हुई, ठीक है? लाइफ़ जो है वो स्टक हो गई है इसलिए कि आप जो है वो एक वो जिसको अननेसेसरीली यूज़ ऑफ जो है वो सोशल मीडिया कहते हैं ना, उस तरफ जो है वो हम ज़्यादा टिल्ट कर गए हैं। तो इस वजह से जो है वो ये भी दूसरी चीज़ है जो कि किताब में अकाउंट फॉर करी। ठीक है? तो लाइफ़ आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे लेके जाएगी। हो सकता है ये बात आपके साथ रेज़ोनेट ना कर रही हो, अगली ज़िंदगियों में आपके साथ जो है वो रेज़ोनेट करेगी। तो इस किताब में कुछ फ्रेमवर्क्स जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। 4 जो हैं वो चीज़ें हैं इसमें जिस पे हम ज़्यादा बात करेंगे। एक तो है हाइलाइट, दूसरा जो है फ़ोकस है, फिर जो है वो एनर्जी सपोर्ट है और रिफ्लेक्ट करने के हवाले से जो है वो एनर्जी सपोर्ट के हवाले से वो फ़िज़िकल की बात करता है। और जो है रिफ्लेक्शन उसका जो है वो चौथा पार्ट है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिस पे जो है वो हम मेनली बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो इस पे मैंने बात कर ली, इंटेंशनल लिविंग पे मैंने बात कर ली। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, 2 खराबियाँ हैं, वो कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ना जो नया सिस्टम है उसमें 2 खराबियाँ आई हैं। एक तो वो कहता है 2 चीज़ें हैं, एक तो बिज़ी बैंडवैगन है, खामख़ा की मसरूफ़ियत जिसको हम कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग जो हैं वो मसरूफ़ हैं। आप किसी को कॉल करेंगे यार कल मिलते हैं खाने में, नहीं यार बहुत मसरूफ़ियत है। ऐसा होता है आपके साथ? ठीक है। स्टूडेंट से जो है वो आप कहते हैं यार वीकेंड पे प्लान करो, नहीं नहीं वीकेंड पे तो यार वीकेंड पे और बड़ी मसरूफियत होती है। ऐसा ही होता है ना आपका? अच्छा, ये खाम-खा की जो मसरूफियत है इसके में कोई ना कोई ऐसा मसला है और ये मुसलसल जो है वो आपको मसरूफ़ रखे हुए है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफ़िस का मैं अगर आपको एक फ़नी साइड जो है वो बताऊँ, ये लोग शायद इस बात पे एग्री करें, ये 2-2 लोग जो हैं वो इस वक़्त प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में जिन्होंने एंट्री की है। ऑफ़िस में जो ज़्यादा काम करता है उसको ज़्यादा काम दिया जाता है। अच्छा, इसका कतई मतलब ये नहीं कि आपने लेज़ी जो है वो रहना है, आपने जो है वो ऑफ़िस की में ज़िम्मेदारी नहीं लेनी। इसका कतई ये मतलब नहीं है। लेकिन एक ऐसा ही होता है ना कि आपको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई एम अ मैनेजर और मेरे पास 10 लोग हैं, मैं एक बंदे को टास्क ऐसे को दूँगा जो मुझे पता है यार रिस्पॉन्ड करेगा, बिकॉज़ मुझे मेरी भी टाइमलाइन है ना। मैं ऐसे बंदे को तो ट्राई आउट नहीं करूँगा ना कि जिसका जो है वो मुझे पता है कि यार ये तो 6 मसलों के साथ वापस आ जाएगा कि जी ये कैसे करूँ, ये कैसे करूँ? ऐसा है ना? तो एक ये भी प्रॉब्लम है कि लाइफ ऑफिस लाइफ में जो है वो आपको एक टेस्टिंग टाइम में ही रहना पड़ता है और आपको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ती है, ठीक है? उसकी वजह से जो है वो लाइफ आपको जो है वो कदरे टफ माहौल देती है ऑफिस के हवाले से। और दूसरा वो कहता है कि इन्फिनिटी पूल है, जिस पे मैंने पहले भी थोड़ी सी बात की है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? जो ख़त्म ही नहीं हो रही। जैसे जो है वो अगर आप रील्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो ख़त्म ही नहीं हो रही और इन्फिनिटी है उसके अंदर, बिकॉज उसका जो है वो अल्गोरिदम ट्रेंड है। वो आपको जो है वो फॉर एग्जांपल आप जो है वो हेल्थ केयर पे जो है वो आप फॉर एग्जांपल रील या शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो वो आपको मुसलसल वही जो है उससे रिलेटेड कंटेंट आपको जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं, ठीक है? और फिर जो है वो एक और भी कर्स है। जब हम ऑफिस लाइफ जो है वो जब हमने इस चूँकि ऑनस्लॉट को आते हुए देखा है, बहुत पहले मुझे याद है कि सबसे पहले जो चीज़ आई थी जो कि डिफरेंट थी, एक तो था ना ये सबसे पहले ये जो फ़ोन था नोकिया का 3310, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए यूज़ होता था। उसके बाद ना ब्लैकबेरी आए थे, ऑफ़िस की मैं अगर बात करूँ तो। ब्लैकबेरीज़ जो है वो जब आए थे, तो उस वक़्त मुझे लग रहा था
कि शायद जो है वो अब ज़िंदगी जो है वो कदरे आसान हो जाएगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी बिकॉज आपको जो है वो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर ईमेल आप जाके देखते हैं लैपटॉप पे, उस वक्त लैपटॉप ही होते थे, तो अब आपके पास पाम पे जो है वो सारी चीज़ें आ गई हैं, आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको जो है। लेकिन मैंने देखा बाय द टाइम जो है वो जब ब्लैकबेरीज आए तो आपको जो है वो ज़्यादा काम करना पड़ा बिकॉज आप शाम को 6 बजे भी काम कर रहे हैं, रात को 11 बजे भी काम कर रहे हैं और सुबह भी ऑफिस में जो है वो लैपटॉप खोल के आप यही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये लाइफ जो है वो आपके लिए टफ या टफर होती जाएगी। तो ये जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है द इन्फिनिटी पूल, तो उसने दो कर्स जो किताब में निकाले हैं वो ये हैं। सबसे पहला क्या है, अननेसेसरीली जो मसरूफियत, जिसको जो है वो उसने क्या नाम दिया है, द बिजी ब्रांड वैगन। और दूसरा है द इन्फिनिटी पूल, दो जो कर्स है सोशल मीडिया का या डिजिटल लाइफ का, ठीक है। बिकॉज एक ही वक्त में जो है वो आप डिफरेंट डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं, एक ही वक्त में आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं या कोई रिलेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कतन ये जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि हम सोशल मीडिया के अगेंस्ट हैं या जो है हम डिजिटल लाइफ के अगेंस्ट हैं। लगे थोड़ी सी इंटेंशनल लिविंग जो है, ऐसा नहीं कि आप इसके गुलाम बन जाएं, आप जो है वो इसको हार्नेस करें अपने लिए, जो है वो बेहतर यूजेज जो है वो इसका निकालें। तो सेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो कोई बता सकता है अब जो है वो क्या हो सकता है हमारा? बिकॉज हमने जितनी भी बात बिल्ड की है उसमें किताब का जो कर्स है उसने जो डिस्कस किया वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मुझे ये बताइए क्या इस सेशन का ऑब्जेक्टिव हो सकता है हमारा, या हमें इस सेशन के एंड पे क्या ऐसा होना चाहिए जो उसको हम कहें कि यार ये सेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हुआ? स्केजुलिंग करने की एबिलिटी हो आपके अंदर, और वेरी गुड, एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम होना चाहिए। वेरी गुड, इंटेंशनल लिविंग जिसको हम कहेंगे, वेरी गुड पॉइंट। जी बेटा, टाइम मैनेजमेंट हमें आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जिसको प्रायोरिटीज हम कह सकते हैं, उन्होंने प्रायोरिटीज का नाम का दिया था, बिल्कुल ठीक है। और व्हाट एल्स, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना है, वेरी गुड। तो आपको जो है वो कुछ थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि सेशन जो है वो किस तरफ जो है वो होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कौन सी चीज़ है जो कि हमारी इंटेंशन को खाए जा रही है, ठीक है। हमारी इंटेंशन जो है वो एक बहुत बड़ा एसेट है हमारा इंसानी लाइफ में, जो है वो टेंशन बहुत बड़ा एसेट है। और कोई चीज़ इसको मुसलसल जो है वो चलाई जा रही है, तो हमें सबसे पहले उसका पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ है जो हमें मसला कर रही है। और दूसरा, हमें जो है वो स्पॉट एंड न्यूट्रलाइज योर पर्सनल टाइम ट्रैप, तो जिसको हमने प्रायोरिटाइजेशन का नाम दिया था, किसी और हवाले से जो है वो बात किया था। तो हमें उन टाइम ट्रैप्स का पता होना चाहिए ताकि हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकें, उसका थ्रेट जो है वो हमें उतना ना रहे, ठीक है। और थर्ड जो है वो लर्न द 4 स्टेप मेक टाइम फ्रेमवर्क। इस किताब में जो है वो 4 चीज़ें, जिसका मैंने पहले थोड़ा सा जिक्र भी किया है, आगे कल के इस पे जो है वो डिटेल हम बात करेंगे। तो ये 4 स्टेप जो है वो उसने प्रोसेस बताया है, फ्रेमवर्क बताया है, वो हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो हम सिस्टम को अप्लाई कर सकें, जो कि हमारा लोड मैनेजमेंट हो सके, और हमें जो है वो इमीडिएटली इस बात का पता लग जाना चाहिए कि किस तरह से जो है ये लोड मैनेजमेंट होती है, किस तरह से इंटेंशनल लिविंग जो है वो मुझे करनी है, ठीक है। मेक सेंस? साथ हैं आप लोग सब? यहाँ तक समझ आ रही है आपको? ठीक है। थोड़ा सा आपको लगा कि ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट करता है इस वक्त, ठीक है, या फ्यूचर में ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है? बिकॉज अब जो प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आपके मसाइल और होंगे, ठीक है ना। उस वक्त हो सकता है, इस वक्त जो है वो अपनी शर्तों पे आप ज़िंदगी गुजारे हो, जब दिल किया पढ़ लिया, जब दिल किया क्लास अटेंड कर ली, तो ये आपके पास चॉइस ख़त्म होती जाएगी प्रोफेशनल लाइफ में। अच्छा, आपको क्या इसका बेनिफिट क्या हो सकता है इस सेशन का? जैसे हमने कहा, ये तो ऑब्जेक्टिव है ना जो हमने अचीव कर लिया। एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्टूडेंट, एज अ स्कॉलर, आपको क्या बेनिफिट हो सकता है इस सेशन के नतीजे में? अच्छा, ये मैं क्यों पूछता हूँ, आपको पता है कि हर सेशन में मैं इसलिए पूछता हूँ कि जब आप टाइम दे रहे हो तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप टाइम क्यों दे रहे हैं और उसको प्रोडक्टिव आपने कैसे बनाना है, आपने इस सेशन से लेना क्या है। एक टर्म बोलते हैं WIIFM, को बता सकता है इसका मतलब क्या है? लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है। तो आपके लिए इसमें क्या है? इस सेशन को जो है वो देखो, टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया, फाउंडेशन ने आपको जो है वो बुला लिया, इनविटेशन भेज के आप आ गए हैं, आप बैठे हैं, टॉपिक तो किसी और ने डिसाइड किया है। लेकिन जितना भी अभी बात हुआ है इस पर, प्रीएम्बल जो है वो जितना हमने डिस्कस किया, आपके लिए इसमें क्या हो सकता है बताइए? वेरी गुड, आपको लाइफ में पता होगा कि आपने करना क्या है, ठीक है ना, किस चीज़ को फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना, ठीक है। और इससे कोई क्या बेहतरी आएगी आपकी लाइफ में? आप अपनी टर्म्स के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे,
आप जो है वो मशीनों के, सोशल मीडिया के या किसी भी चीज़ के जो है वो गुलाम नहीं होंगे, आप जो है वो मास्टर होंगे उसके। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से सेशन से निकल के सोशल मीडिया छोड़ देंगे या जो डिजिटल जो है वो आउटब्रेक है उससे जो है वो निकल जाएंगे, आप उसके साथ ही रहेंगे लेकिन अपनी टर्म्स पे रहेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है जी हमें फ़ायदा? जी बताइए। स्ट्रेस लेवल कम होगा, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। देखो लाइफ में जो है वो जब सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है ना तो एक प्लेजेंट होती है लाइफ आपकी। जैसे जैसे ये सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज जो है वो आज मैंने सेशन डिलीवर करना था, किसी भी वजह से ना हो पाया या आधा हो पाया, और मैं जो है वो उसको फॉर एग्जांपल टाइम की प्रेशर की वजह से किसी भी तरह से उसको कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे अंदर जो है वो एक स्ट्रेस फैक्टर जो है वो पैदा हो जाएगा कि यार ये बात करनी थी, ये होना था, ये मैंने करना था आज, तो नहीं होगा तो क्या होगा, हमें जो है वो स्ट्रेस लेवल जो है वो हमारा बढ़ता जाएगा। वेरी गुड पॉइंट जी। एनीथिंग एल्स जी, आपको क्या फायदा होना चाह रहा है जी बेटा? दो वर्ड इन्होंने बोले हैं, एक तो बोला है इन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन और दूसरा है ओवर कमिटमेंट। वेरी गुड। तो इस पे जो है वो हम किसी ना किसी टॉपिक के अंदर इसको जो है वो इंक्लूड करने की बात करें। इससे क्या फायदा होगा? अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से बच जाते हैं, आप उस डिले से जो है वो बच जाएंगे, वो जो अननेसेसरीली डिले करने की आदत है वो उससे बच जाएंगे। वेरी गुड। इससे भी जो है वो एक स्ट्रेस लेवल जो है वो आपका बढ़ता है, बिकॉज आप जब देखते हैं फॉर एग्जांपल आप एक काम के लिए आपने फ़ोन ऑन किया, आपने देखा कि एक नोटिफिकेशन है, उसके नतीजे में जो है वो एक लिंक आपने खोला और आप उसके अंदर जो है वो निकल गए, वहाँ पे 7-8 रील्स देख के आपको याद आया कि यार अब तो जो है वो 20 मिनट हो गए हैं, तो मैंने अपना टाइम जो है वो मैं तो ये काम कर रहा था, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप अर्जेंसी वाला एक जो है वो फैक्टर आपके पास अब आएगा जी। मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को जो है वो चीज़ें आपकी टर्म्स पे नहीं होती, तो आप जो है वो समझ लें रन ऑफ द मिल एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। अब आप जब की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंटेंशनल हो जाएंगी आपकी अपनी, जिसको मैंने कहा कि अपनी शर्तों पे आप जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। वेरी गुड पॉइंट जी। जी बेटा। एनर्जी और फोकस जो है वो डबल हो जाएगा। तो लास्ट टाइम जो है वो, अच्छा ये टॉपिक जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। लास्ट जो है वो हमने बात किस पे की थी? एनर्जी पे फोकस की थी। हो सकता है ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा उसके आसपास भी हों, या आगे चल के कुछ एक्टिविटीज़ करें तो उसका भी रिफ्लेक्शन आपको जो है वो नज़र आए। अच्छा, इसमें आपको जो है वो फ़ायदा जो होने जा रहा है कि आप जो है वो फ्रैक्चर्ड स्टडी सेशंस या फ्रैक्चर्ड जो है वो वर्किंग स्टाइल से आप जो है वो एक अनइंटरप्टेड जो है या ऐसा काम की तरफ जाएंगे जिसको हम डीप फोकस कह सकते हैं, कि आप पूरी तवज्जो से जो है वो काम करेंगे, तो आपको ये पहला फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा जो है वो आप टास्क स्विचिंग से निकल के जो है वो आप किस तरफ चले जाएंगे, आप एक मोमेंटम की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे जो है वो अपनी प्रायोरिटीज़ पे बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है जो आपकी जो होती है ना मीनिंगलेस एक्टिविटीज़ या माइंडलेस जो है वो स्क्रोलिंग, उससे निकल के जो है वो आप चले जाएंगे आप एकम्प्लिशमेंट जॉय की तरफ या अच्छे एक्सपीरियंस की तरफ, जो कि जिसमें जो है वो आप पीक मोमेंट आता है जो एनर्जी का, अगर सेशन के दरमियान में अगर आपको याद होगा तो पीक मोमेंट ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किया था। तो ये वो फ़ायदे हैं जो आपको होने जा रहे हैं। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा अपने आप को एक थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लें कि हम इस वक्त हैं कहाँ पे, ताकि हम जो है वो इसको सेशन के एंड पे जो है वो देख भी सकें कि हमने जो है वो क्या खोया या क्या पाया। अपने आप को इस सवाल पे जो है वो ज़रा थोड़ा सा रेट कर लें और रेटिंग अपने पास लिख लें। सवाल ये है कि आर यू जेन्युइनली मेकिंग प्रोग्रेस और आर यू जस्ट वेयरिंग बिजनेस एज ए बैज ऑफ ऑनर? कि आप सिर्फ मसरूफियत हैं, सिर्फ मसरूफ हैं आप, या आप जेन्युइनली जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं? तो एक जो है वो लेवल इसका 0 है या 1 है जो कि लोएस्ट है, और 10 बीइंग द हाईएस्ट है। तो आप अपने आप को कहाँ पे रेट करते हैं, उस पे जो है वो क्विकली अपने आप को रेट कर लें कि जी मैं 2 पे हूँ, 10 पे हूँ, 9 पे हूँ, 8 पे हूँ, कहाँ पे भी हूँ। अच्छा, ये किसी से आपने डिस्कस नहीं करना, हम इसको एंड पे जो है वो थोड़ा सा रेफर बैक करेंगे बस। तो क्विकली जो है वो अपने आप को रेट कर लें, ताकि हम देखें कि सेशन के एंड पे आपको कुछ फ़र्क पड़ा है। अच्छा, ऐसा ना हो किसी ने 5 लिखा हो बाद में कहे कि जी 3 हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो है जो टॉपिक जो कि असल में बुक की जो क्रोनोलॉजी है उसी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है उसने जो टॉपिक डिस्कस किया है इस ज़मन में, वो है अटेंशन लीक। अटेंशन जो है वो कैसे आपकी लीक होती है? कोई बता सकता है कि अटेंशन लीक हो सकती है, या अटेंशन जो है वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि एक ड्रम है जिसके अंदर जो है वो कुछ सुराख हो गया तो लीक होना शुरू हो गई? हम अटेंशन लीक का वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रैक्शन को हम लीकेज कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एनीथिंग एल्स जी? इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता तो ज़ाहिर बात है इंटेंशन पूरी तरह से वहाँ पे नहीं थ्रू हो सकती, बिल्कुल ठीक है।
टेंशन ली, इससे क्या नुकसान हो सकता है हमें? इसका कोई नुकसान होता है? या देखें एक टेंशन थोड़ी देर के लिए गई है, डिस्ट्रैक्शन हुई है, मैंने वापस ले आया हूँ थोड़ी देर बाद, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? वेरी गुड। टाइम का जो है टाइम लैप्स हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, टाइम का नुकसान हो सकता है। जी, और क्या नुकसान हो सकता है हमें? इंटरेस्ट लूज़ हो सकता है। जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एनीबॉडी एल्स? जी, जी, जी बेटा। सॉरी? फ्लो डिस्टर्ब हो जाए, वेरी गुड। ज़बरदस्त जो है वो फ्लो का वर्ड मैं लिख रहा हूँ, इस पे जो है वो आगे चल के हम किसी स्टेट में बात करेंगे फ्लो के हवाले से। जी, एनीबॉडी एल्स? ये वर्ड मैंने पा किया है, इस पे जो है वो हम बात करेंगे। और क्या जो है वो टेंशन लीक होने से क्या नुकसान हो सकता है? आउटकम में फ़र्क हो सकता है, रिजल्ट जो हैं वो नहीं हो सकते, या सक्सेस जो है, या कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बेहतर कर सकते थे, लेकिन आपकी टेंशन जो है वो लीक होती रही, तो हो सकता है रिजल्ट्स वो ना हो। वेरी गुड पॉइंट। एनीथिंग एल्स जी? बताते जाएँ, कुछ जो है वो गलत सही नहीं है, ऐसा जो है वो हमने कौन-सा जो है वो आपके नंबर काट लेने, गोल जो है वो हम अचीव ही ना कर पाएँ, वही सेम पॉइंट जो है वो रिपीट हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन एटलीस्ट जो है वो आपने सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, ये टेंशन लीक जो है इसका कुछ साइकिल आपको पता है कैसे स्टार्ट होता है? कहाँ से स्टार्ट होती है? हम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो बड़ा इंटेंशनली कोई काम करना चाह रहे हैं। हमने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, या कोई भी ऐसा फ़ोकस टास्क था हमारा, और हमने जो है वो स्टार्ट शुरू किया। तो क्या होता है, क्या जो है वो चेंज क्या आती है वहाँ पे, जो है वो कैसे जो है वो हम इससे दूर होते हैं? एक जो है वो किसी की कॉल आ गई, लेट्स सपोज़, मैसेज आ गया, या जो है वो रील ओपन कर लिया, अपने खुद ही अनइंटेंशनली जो है वो फ़ोन उठाया, तो एक जो है वो आपने, कुछ लोग होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा आपके भी फ़ोन में इस वक्त जो है वो सेटिंग होगी, मुझे उसका एंड्रॉयड का तो पता नहीं है, आपका जो है वो आपको बताती है आपकी हेल्थ या वेलबींग का, वो बताती है एप्लीकेशन, आपने कितना टाइम यूज़ जो है वो किया, कौन सी एप्लीकेशन की है। आप ज़रा देखिएगा प्लीज़, जो है वो अ, इस वक्त ही, चलो हम अगली स्लाइड पे थी, इस पे एक्टिविटी कर लेते हैं, अपने निकालें ज़रा, उस पे जो है वो उस पे देखें कि जी आपने कौन सी जो है वो एप्लीकेशन ऑफ लेट सबसे ज़्यादा यूज़ की है। आप कल का लॉग जो है वो उसका देख लें। वो 2 मिनट जो हैं वो 40 मिनट भी हो सकते हैं, 20 मिनट भी हो सकते हैं। गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें जो है वो, ये तो एक चीज़ ये है, ये ट्रिगर है, ये फ़ोन उठाना क्या है? ट्रिगर है, ठीक है। इसका बल्कि ट्रिगर जो है वो नोटिफिकेशन हो सकता है, या आपकी इंटेंशन जो है वो, जैसे आपने अननोइंगली जो है वो उठा लिया, तो उसके नतीजे, अच्छा इसके नतीजे में क्या होता है? इसके नतीजे में यही होता है जो उन्होंने कहा है कि ये लीकेज स्टार्ट हो जाती है। आप इस टैप में जो है वो बह जाते हैं, और अपने आप को जो है वो आप मसरूफ़ ही समझ रहे होते हैं। आप उस वक्त समझ रहे हैं कि मैं यही काम कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना? हालांकि जो है वो, जब होता क्या है, टेंशन जो है वो समझ लें, उसमें ना टेंशन की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, टेंशन जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने रील देखी, और या कोई भी जो है वो कोई एक, फॉर एग्जांपल आप इसको बहुत अच्छे तरीके से भी देख लें, क्योंकि और आर्टिकल जो कि आपकी पसंद का है, उसका नोटिफिकेशन आया और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं जब वापस जाऊंगा तो मुझे जो है वो वहाँ पे फोकस करने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज मेरी टेंशन जो है वो बट गई है। अब मैं जो है वो ना तो इधर रहा हूँ, मेरी पूरी टेंशन ना जो है वो दूसरी तरफ जो काम मैं कर रहा था। तो आपकी टेंशन जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि ये लीकेज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो आप इस तरह से करें, और फिर इसके नतीजे में रीस्टार्ट की स्ट्रगल हो सकती है, बिकॉज मैं अगर जिस फ्रेम ऑफ माइंड में है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है वो मैं सेशन पे बात कर रहा हूँ, और एक मुझे जो है वो कॉल सुननी पड़ जाए, या कोई जो है वो, मैं अगर फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन पे रिस्पॉन्ड करने लग जाऊँ, तो मैं एकदम से वापस आके कहूँगा ना, यार क्या बात क्या हो रही थी, हम किस टॉपिक पे थे, क्या होगा। तो दिस इज़ एक्चुअली कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ रीस्टार्ट के लिए, ठीक है। और ये जो है वो बहुत कॉमन आपने देखा होगा हमारे यहाँ होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ज़रा अपने ट्रिगर्स जो हैं वो उसको ज़रा नोट डाउन कीजिएगा, कि किस तरह के ट्रिगर्स जो हैं जिससे आपकी लीकेज जो है वो टेंशन की हो सकती है। लिस्ट डाउन द ट्रिगर्स। फ़ोन कॉल है, ऑफिस में बैठे हैं, एक जो है वो कलीग आपके पास आया, उसने कहा यार तुम्हें पता है कल क्या हुआ, आप जो है वो अपने बड़ी, एक जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मेल लिखनी स्टार्ट की, तो उन्होंने कहा कल तुम्हें पता है क्या ऑफिस में क्या हुआ, यार जब खाने पे बैठे थे जीएम साहब ने ये बात कर दी थी उस वक्त। मैंने कहा अच्छा, फिर क्या हुआ, यार आओ चाय पे चलते हैं, तुम्हें बताता हूँ सारा किस्सा। और हम उठ के चाय पे चले। अब ये क्या है, वापस आऊँगा तो वो जो है वो मुझे लगेगा कि यार ये मेल मेरे लिए, मुझे रीस्टार्ट करना है,
मैंने जितना थॉट प्रोसेस जो है वो, खैर अब तो ये इतना बड़ा मसला नहीं रहा, ये मैं अपने जो है वो एआई के पहले से, बिकॉज अब को एआई ये सारी सहूलतें देती है कि आप सारी मेल्स जो भी काम उससे करवाना है आप करवा रहे हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, जब एआई नहीं आया था तो ये मेल्स लिखना, कॉन्टेक्स्ट में जाना, वर्डिंग, वोकेबलरी, ये सारा बड़ा जो है वो बहुत बड़ा काम होता था। ठीक है, तो इस तरह की लीकेजेस जो हैं वो आप उसके लिखें, उसके ट्रिगर्स क्या हैं आपके लिए। अच्छा, आप अपने ट्रिगर्स लिखिए। किसने जो है वो 5 ट्रिगर्स किसने लिखे हैं? 5 वाले हाथ खड़ा करें, 5 वाले, 4 वाले हाथ खड़ा कर दें। 4 वाला एक ही है यहाँ पे, किसी ने हाथ खड़ा किया ही सपोज। गुड, वेरी गुड। 3 वाले, 3 वाले ज्यादा हैं। इसका मतलब आपने कम सोचा है, या जो है वो आपने कहा चलें यार जो है वो चल रहा है तो ठीक है। देखिए, नॉट नेसेसरीली कि आप सीरियस एक्टिविटीज में, स्टडी में ही बैठे हैं, कभी आप गेम के अंदर है यार, माँ की कॉल आ गई, माँ की कॉल भी तो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। यहाँ पे एमटीयू की आई है, वेरी गुड जी। 6 हो गए जी ट्रिगर्स जी। सॉरी, ओवर थिंकिंग, यस बिल्कुल, जो है वो आप किसी डेप्थ में ही पड़ गए हैं, वेरी गुड। ये भी जो है वो, दिस कुड बी अ ट्रिगर, या दैट लीड्स, ये आपको कुछ ट्रिगर होगा कोई और जिसके नतीजे में आप ओवर थिंकिंग करते होंगे। ठीक है ना, तो इसको हम बात करते हैं, बिकॉज इसका अगला भी पॉइंट है जी। 6 हो गए अब तक। अच्छा, अब जितने भी ट्रिगर्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, उसके नतीजे में क्या होता है। फॉर एग्जांपल जो है वो हम कहते हैं कि नोटिफिकेशन, जैसे इसकी एग्जांपल हमने दे लें कि नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को जो है वो हम देखने गए तो पता चला कि 2 मेल्स आई हुई हैं, उसका भी रिप्लाई करना है, या कोई एक रील है जो अभी अपलोड हुई है उसका भी मुझे मैसेज आया, तो पहले ये देख लूँ, 1-1.5 मिनट की तो है। अच्छा, उसके नतीजे में जो है वो ये होता है। अच्छा, अब इसके जो है वो जो 6 हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं ट्रिगर्स के, उसके लीड टू लिख लीजिए आप। उसके वो किसको लीड करता है, जिसमें जो है वो हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, ये ओवर थिंकिंग किससे होती है रिप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो ओवर थिंकिंग इसके नतीजे में हो सकती है कि आपको कोई काम बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, बहुत ही जो है वो आप कहते हैं कि यार इससे अच्छा तरीका तो हो ही नहीं सकता, आप उसके हवाले से जो है वो, या आप किसी फियर को, फैक्टर को जो है वो आपके जहन में आ गया कि यार ये जो है वो कहीं फेल ना हो जाऊँ इसमें मैं। अब आपने जो है वो इस पे ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर ली, और आपने जो है वो अगले 2-3 साल का प्लान कर लिया कि इस फेल के नतीजे में ये होगा, फिर उस मैच में जो है वो मेरे पास चॉइसेस क्या हैं, फिर मैं ये करूँगी, ये इस तरह से जो है वो ओवर थिंकिंग में आप चले गए। तो अब जितने भी हमने ट्रिगर्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं, उस पर जो है वो नोट कर लें वो किस चीज़ को लीड करते हैं। अच्छा, बाय द वे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल में एक ट्रिगर यूज हुआ है, बोरिंग, कि आप स्टडी करते करते बोर हो गए, तो ये भी तो ट्रिगर हो सकता है ना, हो सकता है ना, बोरिंग। और इसके नतीजे में आपने क्या किया, आपने जो है वो कहा यार अब तो जो है वो थोड़ा सा टाइम है टू टू विजिट इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर। तो लिख लिया आपने। कोई बता सकता है कि कितने ट्रिगर्स जो हैं वो उसने नोट डाउन किए हैं और उसके नतीजे में उसने उसका लीड टू लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक्सरसाइज से आपको क्या कुछ जो है वो आई ओपन हुई है आपकी ऐसी, जो कि पहले चीज़ों को जिस तरह से आप नहीं देख रहे थे तो अब कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है आपको चीज़ों को देखने के हवाले से। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो हो सकता है किसी के जहन में ये आया हो कि यार स्टडी के दरमियान में, या जो मेरा फोकस टाइम होगा जब मैं ये काम कर रहा हूँगा या कर रही होंगी, तो मुझे कोई भी कॉल आएगी तो मैं उसको अवॉइड करूँगी, या मुझे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। तो कुछ ऐसी, कुछ आपका जहन इस तरफ गया है, गया है इस तरफ? ठीक है, तो आगे चल के इस पे स्ट्रेटजीज पे जो है वो हम बात करेंगे। अब जो फ्रेमवर्क किताब में डिस्कस किया गया है, उसने कहा ये 4 स्टेप जो है वो फ्रेमवर्क है, या 4 चीज़ें हैं जिस पे जो है वो आपको काम करने की ज़रूरत है। तो उसको उसने सबसे पहली चीज़ को नाम दिया है हाईलाइट का। उसने कहा कि अगर आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ इसको यूज़ करते हैं या उसको चूज़ करते हैं कि जो कि आपके दिन का फोकल पॉइंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे एक काम जो है वो करना हो तो वो क्या होगा, मुझे ये लेक्चर डिलीवर करना है। ठीक है, आपके लिए आज के दिन की एक हाईलाइट, फॉर एग्जांपल मेरी जो है वो और 2 भी मीटिंग्स हैं आज दिन में, तो अभी मुझे जो है वो, मैं आ रहा था तो मुझे मैसेज जो है वो रिसीव हुआ, तो मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ 2 बजे के बाद, जैसे मैं फारिग हूँगा तो आई लेट यू नो। अगर वो मीटिंग किसी भी वजह से नहीं होती तो मेरे लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, बिकॉज मेरी प्रायोरिटी जो है वो आज ये लेक्चर डिलीवर करना है, यहाँ पे टाइम पे पहुँचना, लेक्चर डिलीवर करना और आप लोगों से बात करना, ये मेरा जो है वो डे की मेरी हाईलाइट है।
इस तरह से अगर मैं अपने कल के दिन को जो है वो रिकॉल करूं, तो कल मेरी जो है वो 2 मीटिंग्स थी। एक ऐसी मीटिंग थी जिसके लिए मैं बहुत जो है वो मैंने मतलब बहुत लंबा जो है वो टाइम सब्र किया था, उसके लिए प्रिपेयर किया था। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, एक बड़ा क्लाइंट था। तो मेरा ख़्याल था कि अगर कल जो है वो मेरी उनसे मीटिंग जो है वो कामयाब हो जाए, उसके नतीजे में जो है वो मुझे जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल अपने किसी बंदे के पास रेफ़र कर दें जो कि रेलेवेंट है, तो मैं समझ रहा था कि ये मेरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुज़र जाएगा। बाकी एक जो है वो बंदे से मिलना था, तो मैं समझ रहा था कि यार कोई बात नहीं है, उसको मैं देख लूँगा बाद में, या उसको मैं फिर भी किसी वक़्त जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे डे की हाइलाइट क्या थी, मैं कहता था यार ये मेरा नॉन नेगोशिएबल है, इस पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये एक ऐसा काम है जो कि मुझे करना चाहिए। आपका दिन का कोई फोकल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? इसका मतलब है कि आपको अपने टास्क की कोई लिस्ट बनानी होगी। आपको देखना होगा, आप देखो आप कुछ 4-5 चीज़ों से एक निकालेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि जो भी काम आपके ज़हन में आएगा आप कहेंगे हाँ यार ये हाइलाइट। तो आप अपने दिन की कुछ जो है वो कल का दिन को रिकॉल करें और बताएं कि कल के दिन की आपकी क्या हाइलाइट थी, या आने वाले कल पे सोच लें कि कल आपकी क्या हाइलाइट हो सकती हैं, आज के दिन पे सोच लें कि आपकी क्या क्या हाइलाइट हो सकती हैं। इस पे जो है वो आगे चल के हम थोड़ा डिटेल में भी बात करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आप इंपॉर्टेंट काम जो है वो आपकी ज़िंदगी में जिसका फ़ायदा है वो कर रही होंगी या कर रहे होंगे, और जो चीज़ कम इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है आप उसको जो है वो, अगर वो नहीं भी होगी तो आपको कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। मेक सेंस? ठीक है। और दूसरा जो है वो, ये तो हो गया हाइलाइट के हवाले से। दूसरा जो है वो उसने कहा है लेज़र। लेज़र जो है वो ये फोकस के हवाले से जो है वो मेनली यहाँ पे यूज़ हुआ है। उसने कहा कि किस तरह से जो है वो आपने अपना लेज़र जो है वो डेवलप करना है। लेज़र डेवलप करने का मतलब है कि आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे जो है वो दूर रहना है। बिकॉज हमने देखा कि वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो, दिस इज वन ऑफ द लीकेज ना, लीकेज को लीड करती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो दूसरा पॉइंट उसने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है वो आप फोकस का जो है वो बबल बिल्ड कर सकते हैं अपने अराउंड, जो है वो एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं, एक बबल बिल्ड कर सकते हैं जिसमें जो है वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। उसके बहुत सारे तरीके जो हैं वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि फ़ोन बंद कर सकते हैं, नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है एनर्जाइज। तो उसने कहा कि आपको जो है वो जो पूरी ज़िंदगी को रन करने के लिए आपके पास एक बॉडी है, एक फिजिकल मशीन है, जो कि आपका ब्रेन जो है वो जिसको रन कर रहा है उसके मुतल्लिक सोचें। इस पे जो है वो हमने एनर्जी के हवाले से लास्ट वाले सेशन में बात की थी, जिसमें हमने कुछ स्लीप की बात की थी, याद है आपको? तो इसमें भी जो है वो स्लीप की, फूड की, इस तरह की चीज़ों की जो है वो बात करता है कि किस तरह से ये लाइफ को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी नींद पूरी नहीं है और आज जो है वो आप क्लास में बैठे हैं, और एक बंदा जो कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेके आया है, और आपकी और उसकी क्वालिटी या आपकी उसकी इम्पैक्ट जो है वो सेम हो सकता है? कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी। या अगर जो है वो फॉर एग्जांपल आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आपके खाने-पीने में मसाइल हैं, इस पे जो है वो आगे चल के थोड़ा-सा डिटेल में बात होगी। तो तीसरी जो चीज़ उसने डिस्कस की है वो क्या है? एनर्जाइज़। और लास्ट वन जो है वो क्या है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब होता है? अगर जो है वो हम फॉर एग्जांपल अपने डे को रिफ्लेक्ट करें, आज जो है वो मैं जब वापस जाऊँ, रात को लेटूँ, सोने से पहले जो है वो मैं सोचूँ कि यार आज क्या करना था? क्या जो है वो कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, कल कैसे बेहतर करना है। तो रिफ्लेक्शन का अल्टीमेट हमें फ़ायदा क्या होगा कि हमारा कल जो है वो उसकी प्लानिंग बेहतर होती जाएगी, ठीक है ना? और जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आज जो है वो हो सकता है मैं बहुत माइंडफुल नहीं रहा एक्टिविटीज़ के हवाले से या फोकस के हवाले से, तो हो सकता है मैं अगले दिन उससे ज़्यादा बेहतर करूँ, हो सकता है ना? तो रिफ्लेक्ट जो है वो आपको, रिफ्लेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा एज देती है जो कि आपने कंटिन्यूसली करते रहना है। तो फोर्थ पॉइंट इज रिफ्लेक्शन। इस पे जो है वो हम थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी जो है वो हाईलाइट के हवाले से हम बात करते हैं। हाईलाइट से क्या समझें, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बता सकता है सो फार? हाईलाइट का क्या मतलब है यहाँ पे? इस बुक के जो उसने 4 स्टेप प्रोसेस बताया है या फ्रेमवर्क बताया है, हाईलाइट का क्या मतलब है? एक वर्ड अगर आपने याद रखना हो तो क्या याद रखेंगे? उसने कहा कि ये काम किस तरह का होगा। हाईलाइट को अगर हम बात करें, वो कहता है तो ये एक 60 टू 90 मिनट की एक्टिविटीज़ आपके लिए हो सकती है। अच्छा, ये 60 टू 90 उसने क्यों कहा है? इस वजह से कहा है कि इंसानी जो है वो
अटेंशन का जो स्पैन है या किसी काम को करने की बहुत अच्छा तरीके से करने की एबिलिटी भी शायद इतने टाइम ही होती है कि आप 1 घंटे पे बहुत फोकस्ड रह सकते हैं या मैक्सिमम 90 मिनट तक जो है वो रह सकते हैं। तो उसने कहा सबसे पहले जो है वो इसमें अर्जेंसी होनी चाहिए। अर्जेंसी का मतलब क्या है कि यार ये काम आज ही करना है आपको, ठीक है। और ये अर्जेंसी जो है वो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपका पेपर है तो आपने पढ़ना है, कल पेपर है, परसों पेपर है, और आज जो है वो फॉर एग्जांपल आपने 90 मिनट का जो है वो एक फोकस टाइम जो है वो निकालना है, लेट्स सपोज, तो आपने जो है वो ये काम आज ही करना है, ये कल पे जो है वो डाला नहीं जा सकता, ठीक है। बाय द वे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का मैट्रिक्स जो है वो आपने इससे किसी को पता है? अर्जेंट और इम्पोर्टेंट का मैट्रिक्स जो है वो हाइजेनहोवर जो मैट्रिक्स को कहते हैं, नहीं पता आपको? अच्छा, ये जो है वो ऑफ टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन मैं जो है वो आपके लिए ज़रूरी समझते हुए शायद जो है वो इस पे बात करने लगा हूँ। कोई भी चीज़ जो है वो कहते हैं या तो अर्जेंट होती है या इम्पोर्टेंट होती है। इसका मतलब है कि वो किसी जगह पे नॉन अर्जेंट भी हो सकती है और किसी जगह पे वो नॉन जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट भी हो सकती है। अच्छा, अब ये बताइए जितना भी ये 4 क्वाड्रेंट हैं, इस पे कौन कौन सी 2 चीजें मिली हैं? नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, और यहां पे इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ठीक है। और यहां पे नॉट अर्जेंट, सॉरी नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, और यहां पे इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको जो है वो खुदा ना खास्ता गाड़ी पंक्चर हो गई आपकी, अब ये क्या है? अर्जेंट है, ठीक है। या आपने को बिल जमा करवाना है, ठीक है, और ये अर्जेंट तो नहीं है। अब ये जो है वो अगर फॉर एग्जांपल आपने ड्यू डेट से पहले सोच रहे हैं तो आपने जो है वो जिस तरह से कोई काम जो है वो ऐसे होंगे आपकी लाइफ में जो कि अर्जेंट नहीं होते, लेकिन वो फॉर एग्जांपल अगर जो है वो आपने एक्सरसाइज करनी है, रोज़ाना आप टूथब्रश करते हैं, ऐसा तो नहीं कि उस ब्रश करने का इम्पैक्ट जो है वो आज ही आपको आ जाएगा, वो अर्जेंट तो नहीं है, लेकिन जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो किसी ऐसी कैटेगरी में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, और इसका इम्पैक्ट जो है वो कई सालों के बाद जो है वो आपको फील होता है या लाइफ के एंड वाले हिस्से में कहीं फील होता है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे जो काम है जो कि समझ लें कि बहुत ही सर्वाइवल का मसला हो गया, यहाँ पे जो है ये काम आपको कह नहीं रहे कि मुझे करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो कौन से काम हैं जो कि अर्जेंट तो हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी से रिलेटेड काम है, जिस मैंने आपको किस्सा सुनाया अभी कुलीग का कि मेरे पास आया कि यार तुम्हें पता है कल क्या हुआ। अब ये मेरे लिए जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अर्जेंट जो है वो मैंने बना लिया कि हाँ यार इस पर बात करते हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एंटरटेनमेंट की एक्टिविटी कर रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, तो ये अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सॉरी है मेरे लिए, लेकिन ये अर्जेंट नहीं है कि मैं अभी जो है वो देखूँ, मैं बाद में भी देख सकता हूँ। तो अब वो कहता है कि वो जो, अच्छा बाय द वे ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्टीवन कोवी ने अपनी बुक में जो है वो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में जो है वो कहा है। उसने कहा कि जो समझदार लोग होते हैं वो इन एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो आप भी जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ का, अपनी डेली एक्टिविटीज़ का, वीकली एक्टिविटीज़ का, मंथली एक्टिविटीज़ का कभी जो है वो इसको एक साइडवेज असाइनमेंट के तौर पे लिख लें कि आप अपनी एक्टिविटीज़ का एक लॉग बनाएंगे और उसमें जो है वो आप देखेंगे कि कौन सी एक्टिविटीज़ जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो इस वक्त आप करें तो कल को उसका फ़ायदा होने वाला है आपको, और वो अर्जेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है वो प्रिपरेशन है फॉर एग्ज़ाम, तो वो आपको कभी भी नहीं कहेगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो रोज़ाना एग्ज़ाम आके फिजिकली खुद कहेगा यार मुझे प्रिपेयर कर लो यार, आपको खुद ही डिसाइड करना है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ें जो कि आपके लिए अर्जेंट नहीं हैं। अच्छा बाय द वे ये जब अर्जेंट नहीं होंगी तो फिर इंपॉर्टेंट हो जो है वो, अगर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं करेंगे तो अर्जेंट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सेहत के मसाइल जो है जब होते हैं तो इसका मतलब है कि उसने यहाँ पे जो है वो जो सेहत की केयर करनी थी नहीं की, तो अब वो अर्जेंट हो गया, अब इसके अलावा कोई हल नहीं है, अब हॉस्पिटल जाना ही है, डॉक्टर के पास जाना ही है, ठीक है। तो आपने जो है वो उसको अर्जेंट होने से भी बचाना है। अच्छा, मैं भी सैर कह रहा था जब मैं बात करता था तो वो लिंक जो है वो थोड़ा सा मिसिंग हो रहा था। एनीवेज, तो आपको अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस का पता चल गया। तो आपको करना क्या है, वो काम करना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, और जब वो इंपॉर्टेंट काम खुदा ना खास्ता आप छोड़ेंगे तो वो अर्जेंट बन जाएगा कल को।
ठीक है। तो अपनी लाइफ की जो है वो एक लिस्ट बनाएं, अपनी एक्टिविटीज़ का लॉग बनाएं ताकि जो है वो आपको पता हो। तो सबसे पहले उसने कहा जब हम बात करते हैं हाईलाइट की, ऐसा काम आपने डिसाइड करना है जो कि अर्जेंट हो, आज ही होने वाला हो। फिर उसके बाद है उसके नतीजे में करें तो आपको एक सेटिस्फेक्शन हासिल हो। जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो मैंने आपको आज की डे की हाईलाइट अपनी बताई, तो इसके नतीजे में कुछ सेटिस्फेक्शन तो होगी ना यकीनन, ठीक है ना। और ये ऐसा काम था जो कि मुझे आज ही करना था, ठीक है। और फिर जो है वो कुछ जॉय वाली एक्टिविटीज़ हैं, वो तीनों जो है वो तीनों कैटेगरीज में उसके नतीजे में कोई खुशी भी आपको मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्प्रिंट जो है वो आपने लेट्स सपोज एक्सरसाइज है, अगर जो है वो आज आपने जाके कर ली है, तो आपको एक जो है वो जॉय भी उसके नतीजे में जो है वो मिलना चाहिए। तो वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो हाईलाइट को कहता है कि वो प्रेफरेबली 3 कैटेगरीज में उसको फॉल करना चाहिए, या कम से कम एक कैटेगरीज में फॉल करना चाहिए। और फिर साथ ये भी है कि आप मल्टीपल जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो फॉर एग्जांपल आज यही एक एक्टिविटी जो है वो यही एक्टिविटी आपके लिए जो है वो हाईलाइट है, तो कल को भी यही हाईलाइट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं या स्टडी करने वाले लोग हैं, उनको ये चीज़ ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आप जो है वो एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं, तो आपकी हाईलाइट भी जो हैं वो रोज़ाना एक ही तरह की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आज जो है वो आपने 6 लेक्चर लेने हैं और कल भी 6 लेक्चर ही आप समझते हैं कि यार ये हो गए या ले लिए हैं आपने, तो आपके लिए जो है दिस कुड बी वन ऑफ द हाईलाइट, ठीक है। या 3 लेक्चर, या जो है वो 90 मिनट का कोई ऐसा स्टडी वाला काम जो आपने किया, ठीक है। तो हाईलाइट जो है सबसे पहला जो है फ्रेमवर्क में कौन सी चीज़ है, हाईलाइट, ठीक है। तो आपको कुछ सेंस बनी इससे, कुछ जो है वो आपने सोचा जब पिछले स्टेप पे जो है वो आपकी हाईलाइट कल की क्या थी, आज की क्या है, पर कल की क्या हो सकती। हॉस्पिटल जाना था तो अपने का ये हर सूरत जो है वो हॉस्पिटल जाना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भी किसी का जो है वो हाईलाइट किसी ने आज की कल की डिसाइड, कल की कोई हाईलाइट आपके जहन में आई है। सेशन के लिए आना था, इतना बड़ा मसला था, ये अर्जेंट भी था, बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई अच्छा, ये बाय द वे ये पर्टिकुलरली मैं बता रहा हूँ आपको, एक ऐसा टाइम दिन के किसी हिस्से में आप फोकस करें जो कि आपके लिए एक ऐसी स्प्रिंट हो कि उसमें वो काम करें, फिर जिसमें जो है वो लास्ट टाइम हमने इसी बात को इस तरीके से किया था कि आपका एनर्जी का जो है वो एक वेव होती है, इसमें जो है वो उतार चढ़ाव होता है। तो इसको जो है वो हमने कहा था कि आपने जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस वक्त करें जब आप हाई एनर्जी हों, ठीक है। तो ये भी जो है वो उसी टाइम में जो है वो आपको प्रेफरेबली करना चाहिए जो कि आपके लिए हाई एनर्जी है। अच्छा, ये जो है वो उसने ऐसा नहीं कहा कि लेज़र जो है वो एक ऐसा है कि आपने फोर्सिंग करनी है विल पावर को। वो कहता है कि रिचुअल जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं आप, नॉट नेसेसरीली कि आपने विल पावर पे काम करनी है। आप जो है वो रिचुअल बना सकते हैं, अपना इन्वायरमेंट ऐसा रख सकते हैं जिससे जो है वो आपको फोकस करने में आसानी हो सकती है। जिसकी एग्जांपल ये हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो है वो बहुत सारे मैंने देखा है लोग जो है वो अपने कानों को जो है वो बंद कर लेते हैं, वो जो लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल साउंड ब्रेकर, या जिसको हम क्या कहते हैं, वो आवाज़ को कंसील करने वाला जो है वो एलिमेंट होता है कि यार उस वक्त वो कुछ और सुनना नहीं चाह रहे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप फोकस्ड रहते हैं। लेज़र फोकस जो है वो उसने कहा है आपको बहुत सारी चीज़ों की एक्सेस जो है वो अपने आप से दूर कर सकते हैं। जैसे टीवी का रिमोट अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो टीवी ऑन करने की कितनी होगी कंपेयरिंग विद को कि दूर पड़ा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी उसको ऑन करने की कितनी होगी, फ़र्क पड़ेगा ना। इसी तरह से अगर फ़ोन के आपके नोटिफिकेशन ऑन है या फ़ोन ही आपका ऑफ है, फॉर एग्जांपल नोटिफिकेशन भी ऑफ है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा ना कि आप डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं होगी, कोई कॉल नहीं आएगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसने कहा है कि फ्रिक्शन को जो है वो रिमूव कर दें। जैसे फ्रिक्शन को रिमूव करने का क्या है कि आप जो है वो एनवायरनमेंट में जिसमें जो है वो फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे टेबल पे बैठे हैं जो कि बड़ा टाइडी है, तो किसी चीज़ की तरफ भी आपका ध्यान जा सकता है, तो आप एक ऐसा काम एनवायरनमेंट जो है वो अपने लिए बिल्ड कर लें जिसमें जो है वो फ्रिक्शन कम से कम हो। और फिर जो है वो एक्सेस को जो है वो रिड्यूस कर दें, फ़ोन जो है वो अपने पास ना रखें। बहुत सारे जो है वो लोगों को मैंने देखा है कि उनकी आदत ये है कि वो फ़ोन जब कि मीटिंग में आते हैं तो फ़ोन कहीं जो है वो अपने टेबल पे रख के आ गए, अपने डेस्क पे रख के आ गए या अपने बैग में रख के आ गए। तो उससे क्या होता है कि आपको उस वक़्त जो है वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती हैं, वो उसका नाम क्या दिया उसने, लेज़र। और थर्ड वन क्या था, एनर्जाइज। और इसमें जो है वो उसने कहा कि किन चीज़ों का रोल है, आपकी बॉडी जो है वो ऑपरेट कर रही है आपको, इसमें जो है वो स्लीप का रोल है, मूवमेंट का रोल है, काम पाजर का रोल है और रियल फूड का रोल है। इसमें खाली फूड नहीं लिखा हुआ उसने, क्या लिखा हुआ है, क्या उसने कहा है,
रियल फूड का क्या मतलब होगा, सबसे पहले हम इसको भी बात कर लेते हैं। सबसे उसने कहा कि वो चीज़ें जो कि आपको ज़्यादा एनर्जेटिक रखती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है वो बहुत सारे लोग जो ज़्यादा मीठा खाते हैं तो वो स्लगिश रहते हैं, ये डाइट के हवाले से एक नोशन है ना। तो उसने कहा कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल फ़िश इस्तेमाल करते हैं या सैलड इस्तेमाल करते हैं, नट्स इस्तेमाल करते हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसमें जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो कि आपकी बॉडी को चाहिए और इसमें जो है वो वेस्टेज भी कम है। ऐसे ही है ना? तो अपनी जो है वो सेहत को बेहतर रखने के लिए जो है वो आप रियल फूड का इस्तेमाल करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जो है वो, अगर आप फॉर एग्जांपल रियल फूड को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगी। फिर उसके बाद जो है वो स्लीप जो है वो आपको रिकवर करती है। आपके बॉडी फंक्शंस जो हैं वो रिपेयर होते हैं, आपके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो रिपेयर होते हैं। आपको बहुत सारी जो टूट-फूट हो रही होती है, उसको जो है वो आपकी स्लीप जो है वो रिकवर करती है या आपको स्लीप जो है वो उसको आपको काबिल बनाती है कि आप अगले दिन जो है वो बेहतर काम कर सकें। तो स्लीप उसने कहा कि जी एटलीस्ट जो है वो 8 घंटे की नींद जो है वो लें और साइंटिफिकली रिकमेंडेड भी यही है, ऐसा ही है ना? मूवमेंट, तो उसने कहा कि यार आप जो है वो स्लगिश से या प्रोक्रेस्टिनेशन इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए आप मूव करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो मूवमेंट का ये तरीकाकार है ना कि आप दिन में एक्सरसाइज करें, जिम जाएँ या व्हाटएवर, आप वेट लिफ्टिंग करें, आप वॉक करें, इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। एक जनरली जो है वो आप क्लास में भी चलते रहें। आप जो है वो आप ऑफ़िस में हैं तो भी चलते रहें। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी जगह पे, हमारा मसला ये होता है कि हम किसी जगह पे टिक के बैठ जाते हैं। तो मूवमेंट से जो है वो आपकी बॉडी बेहतर रहेगी। ये बॉडी की बात हो रही है बाय द वे। और काम पाजेस जो है वो जिसमें जो है वो हमने उस दिन एनर्जी को रिस्टोर करने की कुछ एक्सरसाइजेज़ की थी, आपको याद होगा। जिसमें जो है वो हमने ब्रीदिंग की एक एक्सरसाइज बात की थी। इसमें जो है वो आप एक काम पास ले लें। काम पास का मतलब ये है कि आप सारी चीज़ों से जो है वो बिल्कुल डिजिटल मीडिया सब चीज़ों से दूर जो है वो 5 मिनट जो है वो, जिसको जो है वो हम कहते हैं योगा करना या ध्यान देना या जो है वो इस पे कंसंट्रेशन जो है वो अपनी रीगेन करना। तो आप अगर किसी चीज़ में जस्ट कुर्सी पे टेक लगा के 5 मिनट जो है वो बैठ जाएँ तो आप देखेंगे कि जब आप वापस उठेंगे तो यू विल बी बेटर ऑफ। अगर अब मैं इस वक़्त करवाऊँगा तो हो सकता है आप जो है वो, तो टाइम की वजह से मैं ये स्किप कर रहा हूँ। तो अपनी जो है वो बॉडी की कित मतलब जो है वो सोचें। तो दूसरा पॉइंट जो है वो फिज़िकैलिटी के हवाले से, दैट इज़ एनर्जाइज़। रिफ्लेक्ट करने के हवाले से उसने कहा कि ये रिफ्लेक्शन का फ्रेमवर्क है आपके पास। आप इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रिफ्लेक्शन क्या है? अपने आप से सवाल पूछना, अपने आप को जो है वो कंगालना। जैसे जो है वो मेरे लिए आज की हाइलाइट क्या है? ठीक है, मेरी आज की हाइलाइट क्या थी? ये दिन के एंड पे जो है वो सोच रहा हूँ। मैं जो है वो इसको प्रोटेक्टेड टाइम जो है वो फ़ोकस टाइम दे पाया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका जवाब आया नहीं, तो क्या करना है मुझे कल? हाइलाइट चेंज नहीं करनी, हो सकता है हाइलाइट सेम हो। मुझे जो है वो प्रोटेक्टिव टाइम जो है वो इसको देना है। ठीक है ना? फ़ोकस टाइम जो है वो उसको देना है। और फिर आप ये भी सोचें कि यार आज डिस्ट्रैक्शन जो है वो किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा किया? तो पता चला कि जी ये आपके साथ जो जनरल बातचीत है, आपके दोस्त ही हो सकता है डिस्ट्रैक्शन हो या दोस्तों की बातें डिस्ट्रैक्शन हो, आपकी जो है वो डिवाइसेस जो हैं वो डिस्ट्रैक्शन हो। तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन जो है वो, जो पहले हमने कि ट्रिगर के नाम से जो है वो उसको जाना था, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चल जाएँगी। और फिर जो है वो किस चीज़ ने मुझे हेल्प करने में फ़ोकस किया, हेल्प किया फ़ोकस करने में। तो आप उन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं यार नोटिफ़िकेशन बंद करने से बड़ा फ़र्क पड़ा है। बल्कि सो मच सो कि बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो आगे चल के हम इसको शायद डिस्कस भी करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस सारे नोटिफ़िकेशन से जो है वो स्टार्ट होती हैं। अच्छा, अब ये जो है वो डिस्ट्रैक्शन ऐसी है कि जिस पे जो है वो आप कहते हैं कि यार अब ज़रा थोड़ा-सा जो है वो रुकने की ज़रूरत है, रिविज़िट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि वर्ड का मतलब क्या है। तो आप जो है वो कहीं और दूर निकल गए। तो आप अगली दफ़ा जो है वो आपका फ़ोकस जो है वो जब चल रहा हो टाइम या स्टडी वाला टाइम चल रहा, तो आपने इसको अवॉइड करना, तो क्या करेंगे? मोबाइल साइड पे कर दें या जो है वो उस वर्ड को वक़्ती तौर पे पार्क कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा यार फ्लो जो है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। मैं अब इस वक़्त फ्लो पे बात नहीं करूँगा। मैं आगे चल के जो है वो इस पे बात करूँगा। तो उस वर्ड को वहीं पे जो है वो रोक दें। आपको अगर उसका मीनिंग नहीं पता तो आगे चल के हो सकता है कॉन्टेक्स्ट में मतलब चल जाए। नहीं तो आप जब इस स्प्रिंट से निकलेंगे तो आप पता कर लें। तो रिफ्लेक्शन जो है वो, इसके 5 क्वेश्चन कौन से हैं? लास्ट वन जो है वो आपने एडजस्ट क्या करना है यार, कल को जो चेंज करनी है। देखो इसको जो है वो सबसे पहले इसको समझे कि ये आपने जो है अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना कि यार रिफ्लेक्ट किया तो बड़ा इस बात पे मुझे, आप नॉन जजमेंटल रहें अपने हवाले से। नॉन जजमेंटल का मतलब ये है कि जैसा हुआ है बस उसको वैसा ही समझें और अगले दिन की जो है वो बेहतरी कर लें। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्शन आपको रोजाना बेहतर करती जाएगी। तो 5 क्वेश्चन जो है वो आपने नोट कर लिए। अगर कोई बंदा जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा तो कल को किन चीज़ों पे सोचेगा, एक्शन पॉइंट्स पे, कि क्या क्या जो है वो हमें एक्शन पॉइंट्स लेने हैं सबसे पहले। अच्छा, अब ये जो है वो इसको बेशक आप चाहें तो नोट कर लें या जो है वो अगर आप ज़ुबानी भी याद रखना चाहते हैं
तो इसका बड़ा जो है वो ये बात जो है वो किसी ना किसी हवाले से सेशन के अंदर ज़रूर हुई है, ठीक है। जैसे हाईलाइट के हवाले, डेली हाईलाइट के हवाले से बात हुई है, फ़ोन को जो है वो किसी जगह पे पार करने की जो है वो बात हुई है। अच्छा, इसमें जो है एक और भी तरीक़ाकार है नोटिफ़िकेशंस को, या जो है वो अगर कोई बंदा पार्टिकुलरली सोशल मीडिया से दूर रहना चाहता है तो उसका तरीक़ाकार ये भी हो सकता है कि आप उसको हर दफ़ा लॉगिन करें। एक ये भी मसला है कि ऑटो लॉगिन जो है ना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने जब भी खोला वो एप्लीकेशन जो है वो खुल गई। अगर आप हर दफ़ा उसको लॉगिन करते हैं और एक लंबा सा पासवर्ड हो तो उसके नतीजे में जो है वो ये उसकी आप देखिएगा यूज़ेज कम हो गया आपका, ठीक है। और जो है वो फ़ोकस स्प्रिंट की बात होगी, शटडाउन रिचुअल की बात हो, हाँ, बैच चेकिंग की जो है वो हमने बात नहीं की। बैच चेकिंग का मतलब ये है कि समटाइम ये होता है कि आप साथ-साथ ही सारे नोटिफ़िकेशन जो है वो उसको देखना चाहते हैं, साथ-साथ ही सारी मेल्स को जो है वो आप विज़िट करना चाहते हैं, उसका रिप्लाई करना चाहते हैं। तो आप एक फ़ोकस टाइम रख लें, जब में जो है वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा जब हो जाए तो आप उसको चेक कर लें। बैच चेकिंग का मतलब ये है कि जब उसका बैच बन जाए तो आप उसको जो है वो चेक कर लें। इसका मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2 बजे का टाइम रखा होगा यार, एक जो है वो मैं सुबह 9 बजे मेल चेक करूँगा, एक मैं जो है वो 10 बजे मेल पे जो है वो रिप्लाई करूँगा, 2 बजे रिप्लाई करूँगा, या शाम को 4 बजे जो है वो मैं आते हुए जो है वो देखूँगा कि कौन-सी मेल थी जिसमें मुझे कुछ एक्शन लेना था। ठीक है? अगर एक तो ये है कि आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, एक भी मेल आई, आपने उसको देखा, आपने उसको पढ़ा, उस पे आपने सोचा, फिर आपने कहा नहीं यार ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। तो आपका जो है वो फ़ोकस टाइम नहीं आएगा और आपका जो है वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी ये। तो उस डिस्ट्रैक्शन को बचने के लिए आप बैच चेकिंग जो है वो करना शुरू कर दें। ठीक है? मेक सेंस? ठीक है। तो ये जो है वो एक्शनेबल टूल किट है। आप इन एक्शंस को अडॉप्ट करें और इससे जो है वो आपकी लाइफ में चेंज आएगी। अच्छा, अब ये जो है वो इसको डे डिज़ाइन के हवाले से अगर हम बात करें कि आपके हवाले से जो है वो किस तरह से ये एप्लीकेबल हो सकता है। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने कहा एनर्जी का जो लास्ट सेशन हमने किया था, एनर्जाइज़ जो है वो अपने आप को करें। सबसे पहले जो है वो बॉडी पे जो है वो ध्यान दें, फूड पे, स्लीप पे, मूवमेंट पे, इस तरह की चीज़ों पे। और दूसरा जो है वो बैच चेकिंग हमने डिस्कस किया। थर्ड जो है वो हाइलाइट ब्लॉक जो है वो एक फ़ोकस टाइम रखें 60 टू 90 मिनट, जो कि जो है वो आपके लिए काम हो। और फिर जो है वो शट डाउन करें और रिफ्लेक्ट करें। दिन को जो है वो फॉर एग्जांपल सोते हुए उससे 2 घंटे जो है वो अपने आप को जो है वो डिवाइसेज़ से दूर कर लें और रिफ्लेक्ट करें। अपना एक कॉन्टैक्ट बनाएँ। ये कॉन्टैक्ट जो है वो आपका अपने साथ है और इस बात को समझें कि आपकी एकेडमिक लाइफ में अटेंशन जो है वो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है। उसको किस तरह से आपने जो है वो इस्तेमाल करना है, इसका जो है वो आपने डिसाइड करना है। तो ये कॉन्टैक्ट जो है वो अपने आप से करें। आप ज़रा इस पे एक तहरीर लिखें कागज़ पे और उसके नीचे जो है वो साइन करें। इसको जो है वो साइन करके प्रेफ़रेबली अगर आप पेपर पे लिख के किसी जगह पे लगा लेंगे तो आपको जो है वो बार-बार इसको विज़िट करने का मौका, फॉर एग्ज़ाम्पल आप दीवार पे लगा लेते हैं, दरवाज़े पे लगा लेते हैं, तो आप जाते-जाते जो है वो उसको अपना कॉन्टैक्ट भी देखेंगे कि मेरा अपने साथ कॉन्टैक्ट है, कि मैंने अपनी अटेंशन को कैसे सेव करना है या कैसे जो है वो उसको प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन बिल्ड करने के हवाले से शायद मेरी उस पे बात नहीं हुई। फ्रिक्शन बिल्ड करना ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी का रिमोट जो है वो दूसरे कमरे में रख दें, फ़ोन दूसरे कमरे में रख दें, तो एक फिज़िकल हैज़र्ड आ जाएगा ना, फ्रिक्शन आ जाएगी कि आप उठ के जाएँगे अब। तो इस तरह की जो है वो अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से रखें कि आपके लिए वो काम आसान ना रहे। डन जी? अगर नहीं है तो इसकी तस्वीर लिख लें, ले लें घर जाके जो है वो इस पे आप लिख के बेशक चाहें तो लगाएँ, आपको यकीनन जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा जी, टुवर्ड्स द एंड जो है, इस बात को अगर हम सम अप, इस सेशन के नतीजे में ऐसा नहीं होगा या ऐसा हो नहीं सकता। बाय द वे, फ्लो स्टेट उसको कहते हैं जब आप जो है वो सारी डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि यार ये जो लेक्चर मैं डिलीवर करता हूँ तो मैं फ्लो में होता हूँ। वो फ्लो स्टेट कब आती है? जब उस पे आप फोकस होते हैं। ठीक है? तो इस पे जो है वो मेरा ख्याल टाइम ले जाएगी बात, मेरा ख्याल था कहीं जो है वो टॉपिक के अंदर शायद आएगी, लेकिन वो आई नहीं है। लेकिन फ्लो स्टेट को समझें कि आप फ्लो स्टेट में सबसे बेहतर परफॉर्म करें। कोशिश करें वो जो एनर्जी वाला पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करें, उसको टाइम से रिलेट करें, तो आपका फ्लो जो है वो उस चीज़ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास, मैं लिंक करता हूँ अपनी स्टार्ट वाली बात, ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो टाइम बढ़ जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी टाइम की क्वालिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू चॉइसेस। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ कि मुझे जो है वो इस वक्त स्टडी करनी है, मुझे इस वक्त किसी क्लाइंट को मिलना है, मुझे जो है वो किसी दोस्त से मिलना है, या मुझे जो है वो सोना है, या मुझे जो है वो ऐसा अननेसेसरी काम करना है जो कि जो है वो मेरी ज़िंदगी में जो है वो कोई फ़र्क नहीं लेके आ रहा। लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस।
तो आप टाइम को जो है वो आपकी टाइम की मेकिंग कैसे होती है, बाई चांस नहीं होती। जो लोग जो है वो बाई चांस पे चल रहे हैं उनके लिए टाइम जो है वो ज़िंदगी उसी तरह की रहेगी। चेंज किससे आएगी? जब आप एक कॉन्शियस चॉइस करेंगे टू मेक टाइम। मेक टाइम का मतलब है कि आप प्रायोरिटीज़ पे फोकस करेंगे, आप क्वालिटी ऑफ टाइम पे फोकस करेंगे, आप इस चीज़ को अकाउंट फॉर करेंगे। वो जो 4 चीज़ें उसने डिस्कस की हैं, सबसे पहले जो है वो हाईलाइट पे फोकस करेंगे, एनर्जाइज पे और लेज़र पे जो है वो फोकस करेंगे, फिजिकल जो चीज़ उसने डिस्कस की है उस पे करेंगे, और लास्ट जो है वो फोकस जो है वो अगर आप उस पे जो है वो उस पे नज़र रखेंगे तो आपकी लाइफ में जो है वो चेंज आएगी। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। एक बात, दूसरी बात जो है वो उसने कहा कि एनवायरनमेंट बहुत अहम है जो कि बीट कर सकता है विल पावर को। जैसे जो काम आप विल पावर से नहीं कर पाते उसको रिचुअल से कर लेते हैं। जैसे पिछली जो सेशन में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपका दिन कितना भी बुरा हो, आप सुबह उठ के जो है वो ब्रश कर लेते हैं, बिकॉज वो एक रिचुअल बना हुआ, आदत बनी हुई है। तो ये लाइफ में जो है फोकस भी आप जो है वो रिचुअल से लेके आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है आपका वो उसको इस तरह से आप डिज़ाइन कर लें जिससे जो है वो आपकी विल पावर अगर वो नहीं कर पा रही तो उसमें जो है वो आप एनवायरनमेंट में चेंजेस करके वो काम कर सकते। जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं उसमें आपने क्या करना है कि अपने लिए जो है वो आज जाके आप क्या आप समझते हैं कि आपको एक हाईलाइट लिखनी चाहिए आपके कल की, आने वाले कल की? अच्छा, ये अगर तो कोई बंदा इसको एक्सरसाइज के तौर पे ले लेगा तो उसको फ़ायदा होने जा रहा है। अगर कोई नहीं करेगा तो उसके लिए जो है ऐसा भी नहीं है कि जो है वो ये सेशन का कहीं जो है वो करंट लगेगा आपको कि यार आपने जो है वो हाईलाइट लिखनी थी, नहीं लिखी। तो अगेन इट इज़ योर चॉइस। हमने आपकी चॉइस पे छोड़ा है, अगर आप ये इसको अडॉप्ट कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो आपने जो है वो आप जाके आज डे एंड पे जो है वो अपने नेक्स्ट डे की हाईलाइट को जो है वो लिखें। और फिर जो है वो अपना चार्जर जो है वो अगर अपने कमरे से मूव कर दें, एक छोटा सा काम है, तो उससे जो है वो आपको इतना फ़र्क पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समटाइम ये होता है कि फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और आप साथ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अगर आप उसको चार्ज करने की गर्ज से कमरे से निकाल देंगे तो आपको जो है वो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो हाउ मेनी ऑफ यू विल बी डूइंग सो? 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिस तरह भी मेरी नज़र जाएगी हाथ खड़ा होता जाएगा। बट अब इसको चॉइस के तौर पे करें, इसको जो है वो इसको एनवायरनमेंट ऐसा बिल्ड करें कि आपको जो है ये चीज़ अगर डिस्ट्रैक्शन है तो आपके लिए कम हो जाए। कल से जो है वो एक 25 मिनट्स की जो है वो एक स्प्रिंट आप रन करेंगे फॉर द फोकस वर्क या डीप वर्क। आप 25 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट इसको जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो है वो टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा, जिससे जो है वो आप क्या करेंगे, अपनी टेंशन को प्रोटेक्ट करेंगे और ये आपकी डायरेक्शन जो है वो राइट सम्मत में जो है वो आपको ये चीज़ लेती जाएगी। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Thank you very much. Thank you very much for your time.